के संसार की रचना के बारे में सोच रहे थे। चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ जल ही जल नजर आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा सृष्टि की रचना कैसे की जाए। ऐसे में वो समुद्र की लहरें आपस में टकराई और उन लहरों की टकराहट से एक शब्द उत्पन्न हुआ। वो शब्द था हिंदी वर्णमाला का 16वां अक्षर ट और 21वां अक्षर प। तप तप तप। इस सृष्टि पर पहला शब्द उत्पन्न हुआ है तप। इस सृष्टि का पहला शब्द है तप। इस सृष्टि का पहला मंत्र है तप। और जो पहले मंत्र को भूल जाता है उसका क्या होता है? पतन। जैसे कि पढ़ाई का पहला मंत्र क्या होता है? पढ़ाई का पहला मंत्र क्या होता है? छोटे से बालक को पहली बार स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाए, पहली बार जब स्कूल बच्चा जाता है तो पहली क्लास में, आजकल तो उसको क्या बोलते हैं, नर्सरी प्रेप जाने क्या क्या बोलते हैं, उस क्लास में उस बच्चे को क्या सिखाते हैं? पहली बार मास्टर जी क्या पढ़ाते हैं उसको? हिंदी में स्वर व्यंजन। आगे की बातें बाद में आती है, ये पहली क्लास की पढ़ाई है। और अंग्रेजी में अल्फाबेट, उसके बाद में आगे की बातें आती है। और गणित में गिनती, उसके बाद में आगे की बातें आती है। ये पहली क्लास की पढ़ाई है, अल्फाबेट, स्वर व्यंजन और गिनती। ये पढ़ाई का पहला मंत्र है। अब कोई व्यक्ति एमए की परीक्षा पास कर ले, पीएचडी कर ले, उस व्यक्ति को कहा जाए कि मास्टर जी ने पहली क्लास में तुम जो पहला मंत्र दिया था उसको तो तुम भूल जाओ और फिर हमसे बात करो, तुम्हें क्या आता है? क्या रह गया बाकी? पहली क्लास की पढ़ाई को भूल जाओगे, स्वर व्यंजन को भूल जाओगे, तो हिंदी में क्या रह गया बाकी? सब साफ। अल्फाबेट को भूल गए तो अंग्रेजी में क्या रह गया बाकी? सब साफ। गिनती को भूल गए तो गणित में क्या रह गया बाकी? सब साफ। इस प्रकार इस सृष्टि का पहला मंत्र है तप। और तप को भूल जाओगे तो क्या रह गया बाकी? पतन। जो तप नहीं करता है उसका पतन हो जाता है। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रभु प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और कहने लगे तुमने मुझे देखे बिना उस शून्य जल में मेरी वाणी को सुन करके इतनी कठोर तपस्या की। तपस्या मेरा हृदय है, मैं तपस्या से ही इस सृष्टि की रचना करता हूं, पालन करता हूं और अंत में मुझी में इसको लीन कर लेता हूं। इच्छित वरदान मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु आप सभी के अंतःकरण में विराजमान रहते हैं, आप मेरी इच्छा जानते हैं। हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपकी आज्ञा अनुसार कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के आपकी इच्छा अनुसार मैं आपकी सृष्टि की रचना कर सकूं। प्रभु ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में 32 से 35 श्लोक चतुश्लोकी भागवत के हैं। भागवत केवल 4 ही श्लोक में है। व्यास जी महाराज ने इन्हीं 4 श्लोकों का 18,000 श्लोकों में व्याख्या की है। अहमेवास्मिवाग्रे नान्यद्यत् सत् परम् पश्चादहं यथेतच्च यो वशीसे सोऽस्महम् रथयर्थं यदि प्रतीयेति प्रतीयेत न चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मया यथा वासो यथा तमो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावकेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावेव जिज्ञासं तत्
तत्व जिज्ञासुना मनो अन्वय व्यतिरेकव्यं यत् सर्वत्र सर्वदा। ये संसार नहीं था तब भी केवल एक ईश्वर था, ये संसार नहीं रहेगा तब भी केवल एक ईश्वर ही रहेगा। जैसे कि सोने के विभिन्न आभूषण होते हैं, उन आभूषणों की आकृति ना हो तब भी, और आभूषण बन जाएं तब भी सोना सोना ही रहता है। जो सोना सोने के टुकड़े में था वही आभूषण में था, और अंत में भी सोना ही रहता है। दोनों के सोने में कोई अंतर नहीं होता है। इसी प्रकार इस संसार में ईश्वर के अलावा में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है, वो सब ईश्वर की माया है। जिस संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है फिर भी वो हमें दिखाई देता है, और वो परमात्मा जो संसार में सर्वत्र व्याप्त है वो हमें दिखाई नहीं देता। यही तो ईश्वर की माया है। जो है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, और जो नहीं है वो हमें दिखाई देता है। माया का मतलब है विस्मरण। मां निषेधात्मक है और या सकारात्मक है। इसका जो ना हो वो दिखाई दे वह माया। ये माया नर्तकी है जो कि जीव मात्र को संसार में नचाती रहती है, क्योंकि स्वयं नर्तकी है, इसी संसार में सबको नचाती है। इस माया नर्तकी से यदि छुटकारा चाहते हो, माया नर्तकी से पीछा छुड़ाना चाहते हो, तो इस नर्तकी को उल्टा कर दो। हमारे नर्तकी को उल्टा कैसे कहेंगे? नर्तकी शब्द को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? कीर्तन, अर्थात उसके नाम का कीर्तन करो तो माया से छुटकारा छा जाओगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया
नारद जी ने व्यास जी महाराज को उपदेश दिया और व्यास जी महाराज ने इन्हीं 4 श्लोकों के आधार पर 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की। दूसरे स्कंद को प्रणाम करके और तीसरे स्कंद में प्रवेश किया गया। आत्मा शरीर से अलग है, आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। इस चेतन आत्मा को ये जड़ शरीर बांध नहीं सकता। ये बात इस संसार में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इस बात का अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं। सुखदेव महाराज कहते कि राजन, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया वही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किए थे। ये विदुर जी ऐसे संत हैं जिनके यहां बिना बुलाए भगवान श्री कृष्ण पधारे थे। विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन कब हुआ ये प्रसंग मैं बाद में सुनाऊंगा। पहले वो प्रसंग सुनाऊंगा बिना निमंत्रण के भगवान श्री कृष्ण विदुर जी की कुटिया पर कैसे पधारे। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, ये उस समय की बात है जब पांडव वन से वापस लौटे और उन्होंने कौरवों से अपने राज्य के हिस्से की मांग की। उस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, लेकिन विदुर जी के उपदेश का धृतराष्ट्र पर कोई भी असर नहीं हुआ। तब विदुर जी ने सोचा, ये धृतराष्ट्र दुष्ट व्यक्ति है, इसके साथ में रहने से मेरी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। अतः उस समृद्धशाली घर को छोड़ करके अपनी पत्नी सुलभा को साथ में लेकर के गंगा किनारे चल पड़े। गंगा किनारे कुटिया बना करके रहने लगे। दिन रात प्रभु कीर्तन करते, भूख लगने पर भाजी खा लेते। उस समय श्री कृष्ण संधि कराने के लिए हस्तिनापुर आए। विदुर जी की पत्नी सुलभा ने जब सुना प्रभु हस्तिनापुर आ रहे हैं, विदुर जी से प्रार्थना करने लगी, नाथ प्रभु को हमारे घर पधारने का निमंत्रण भी दीजिए। मैं रोजाना उन्हें भावना से भोग लगाती हूँ। अब मेरी इच्छा है सामने प्रत्यक्ष बैठा करके अपने हाथ से भोजन कराऊं। विदुर जी कहने लगी, देवी मेरे निमंत्रण को प्रभु अस्वीकार तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो भाजी के अलावा कुछ नहीं है। हम प्रभु का स्वागत कैसे करेंगे? हम प्रभु को क्या अर्पण करेंगे? प्रभु वहां महलों में जाएंगे, वहां बड़े आराम से रहेंगे। यहाँ आने पर प्रभु को कष्ट होगा। अपने सुख के लिए प्रभु को थोड़ा सा भी कष्ट होवे, ऐसा मैं नहीं चाहता। सुलभा कहने लगी, नाथ मेरे पास में चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन इस दिल में उनके लिए अपार प्रेम तो है। जो भाजी हम खाते हैं वही भाजी प्रेम से मेरे प्रभु को अर्पण करूंगी। मेरे प्रभु को प्रेम से भाजी खिलाऊंगी। प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रभु वस्तु के भूखे नहीं है। लोगों की भीड़ में से प्रभु का रथ निकल रहा था। प्रभु ने जब विदुर जी को देखा, सोचने लगे विदुर कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रभु का दिल भर आया। प्रभु ने आंखों ही आंखों में विदुर जी को संकेत किया, मैं तुम्हारी कुटिया पर आऊंगा। प्रभु महल में आए, धृतराष्ट्र को बताया, मैं यहाँ राजा की हैसियत से नहीं आया, यहाँ तो मैं पांडवों का दूत बनकर के आया हूं। पांडवों का नाम सुनते दुर्योधन श्री कृष्ण का अपमान करने लगा, अपशब्द बोलने लगा। धृतराष्ट्र श्री कृष्ण से कहने लगा, आप इन भाइयों के झगड़े में न पड़े। ये भाई लोग अपने आप इस झगड़े को मिटा लेंगे, निपटा लेंगे। आपके लिए तो मैंने 56 भोग तैयार करवाए हैं। आप महल में पधारिए, यात्रा से आए हैं, विश्राम कीजिए, भोजन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, तुम्हारे घर का अन्न खाने पर तो मेरी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। और सभी के आमंत्रण को अस्वीकार करते हुए विदुर जी कुटिया की ओर प्रस्थान कर गए गंगा किनारे। झोपड़ी के अंदर विदुर और सुलभा प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, रो रो करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हमने अपना सर्वस्व आपके चरणों में अर्पण कर दिया, फिर भी आप क्यों नहीं पधार रहे? उन्हें क्या मालूम
कि जिनका हम कीर्तन कर रहे हैं वो स्वयं हमारे द्वार पर खड़े हुए हैं। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद नाहं वासामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, मैं ना तो वैकुंठ में रहता हूं, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, मैं तो वहीं रहता हूं जहां मेरे भक्त रो रो करके मेरा कीर्तन करते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूं। कीर्तन करो तो ऐसा करो, स्वयं प्रभु चल करके तुम्हारे द्वार पर आकर के तुम्हारा द्वार खटखटाएं। श्री कृष्ण द्वार पर खड़े हैं, खड़े खड़े सोच रहे हैं 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ खड़े हुए और इनका कीर्तन बंद नहीं हो रहा है, और इधर मुझे भूख लग रही है। जब कीर्तन बंद नहीं हुआ तो प्रभु ने द्वार खटखटाया, आवाज लगाई, चाचा जी द्वार खोलिए, मैं आ गया। विदुर जी ने उठ करके द्वार खोला, अपने प्रभु को सामने देख करके अति हर्ष के आवेग के मारे प्रभु को आसन देना भी भूल गए। प्रभु ने स्वयं ने अपने हाथ से आसन लिया, बैठ गए, विदुर जी का हाथ पकड़ करके अपने पास में बैठा लिया और कहने लगे, बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी कुछ खाने को लाओ। दोनों पति पत्नी सोच रहे हैं हम प्रभु का स्वागत कैसे करें, संकोच कर रहे हैं हम प्रभु को भाजी कैसे खिलाएं। प्रभु समझ गए, स्वयं उठे और चूल्हे के पास में जाकर के चूल्हे ऊपर जो भाजी का बर्तन चढ़ा हुआ था उसको उतार करके उसमें भाजी निकाल करके खाने लगे। स्वाद वस्तु में नहीं होता है, स्वाद तो प्रेम में होता है। इसलिए तुम्हारे सूरदास जी महाराज ने कहा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई हो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।